भक्ति मार्ग में हो तो दुख ज्यादा आएंगे। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक जीवात्मा हूं, मेरी ओर देखिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। मैं एक जीवात्मा, और मेरी जीवात्मा के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी ने मुझे दुख और सुख दोनों नियोजित कर रखे हैं। इतना इसको सुख देना है, इतना इसको दुख देना है। अब मैं इंद्रेश बन करके आया, मैं रमेश बन के आया, मैं राजेश बन के आया, जो भी बन करके आया, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई इसका जीवन कितने दिन का है। अच्छा, ठाकुर जी नहीं, ये सब नियति निश्चित करती है। ठाकुर जी ने तो केवल मंत्रिमंडल बैठा रखा है, वो तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। बाकी नियति रूपी एक मंत्री है, वो पूरे जीवन का हमारे का आंकलन करती है। इसको कब गिराना है, इसको कब ठोकर देनी है, इसको कब आइसक्रीम खिलानी है, इसको कब गहने पहनाने हैं, कब मर्सिडीज में चलवाना है, कब मारुति 800 में रखना है, कब पैदल चलवाना है, कब साइकिल से गिराना है, सब नियति निश्चित करती है। लेकिन मान लीजिए कि एक व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष का है, तो नियति ने निश्चित किया कि 80 वर्ष के जीवन में 35 वर्ष का इसको कष्ट देना है। 5 वर्ष जन्म के बाद देंगे, 5 वर्ष विवाह के बाद देंगे, 5 वर्ष जब इसका दूसरा बालक होगा उसके बाद देंगे, 5 वर्ष तब देंगे। 80 वर्ष में वो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे करके वो 35 वर्ष का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन बुरे, ऐसा सब चलता रहता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं तो नियति ठाकुर जी के पास जाती है, बोले नाथ अभी आपका गुणगान गाता है, आपके मार्ग पर चल रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी कहते हैं कितना दुख है इसके जीवन में? तो ठाकुर वो कहती है 35 वर्ष का है। बोले उसके बाद? बोले उसके बाद फिर इसके 3-4 जन्म और होने हैं, उनमें भी 40 वर्ष, 35 वर्ष, इतना इसका दुख है। ठाकुर जी कहते हैं 4 जन्मों के सारे दुख इकट्ठे करो और एक बार में ही सब खत्म करवाओ, आगे के छोड़ो ही मत। इसका पुनर्जन्म नहीं होना है। ये जिस भाव से कथा सुन रहा है, जिस भाव से भजन कर रहा है, जिस भाव से मेरी सेवा में, आराधना में लगा है, यही इसका अंत करना है, इसके आगे इसको भेजना नहीं है। तो जो प्रारब्ध जन्य इसके दुख हैं जीवन के, उनको एक ही बार में सारे भुगवा दो और सारा हिसाब किताब इसका क्लोज करके, शारीरिक पीड़ा चल रही है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ। तो लोग कहते तू इतना भजन करता है फिर भी तेरे दुख खत्म नहीं होते। आपको नहीं पता, वो एक दिन में जो दुख भोग रहा है भक्ति करने वाला, उसके 4 जन्मों का दुख एक ही दिन में आ जाता है। वो सब खत्म कर रहा है आगे का। और एक समय ऐसा आता है कि आप ठाकुर जी की, मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी या भक्ति कष्ट दूर नहीं करती, कष्ट से जूझना और लड़ना सिखाती है। सांसारिक व्यक्ति कैसा होता है कि कष्ट आने पर वो जूझ नहीं पाता, लड़ नहीं पाता, उसको फेस नहीं कर पाता, उसका सामना नहीं कर पाता, और फिर हाथ पैर मार करके कैसे भी उससे निकलने का प्रयास करता है। पर नहीं, भक्ति मार्ग व्यक्ति तो सहता है। भक्ति मार्ग व्यक्ति तो उसको स्वीकार करता है प्रसाद की तरह कि मेरे प्रारब्ध का कुछ है, नाथ दे दो, ये भी निकल के कट जाए, मुझे ज्यादा इसका कष्ट नहीं है, आप ये करवा देंगे और अच्छा होगा।